डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। द डायग्राम शोज एन एनिमल सेल फ्रॉम इनसाइड अ ह्यूमन चिक एंड अ प्लांट सेल फ्रॉम अ लीफ। यहाँ डायग्राम में हमारे पास दो सेल हैं। एक ह्यूमन की चिक से लिया गया एनिमल सेल है और दूसरा प्लांट के लीफ से लिया गया प्लांट सेल है। एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स हैव थ्री सिमिलरिटीज़। एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर तीन चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। फर्स्ट सिमिलर स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर है। द न्यूक्लियस कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल। न्यूक्लियस के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के अंदर होने वाली हर चीज़ को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर तमाम लिविंग मैटर होता है, सेल के अंदर तमाम लिविंग मैटर होता है न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर है वो सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। It is a jelly-like substance which is fluid that can flow. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो फ्लूइड है। फ्लूइड मीन जो फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है। नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर एक थिन स्क्रीन होती है। इट प्रिवेंट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम इस्केपिंग। ये सेल के कंटेंट को, सेल के अज्जा को इस्केप करने से यानी बाहर जाने से रोकती है। बट इट डज अलाउ सब्सटेंसेस, लेकिन ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, लाइक द वाटर को एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को टू क्रॉस इन एंड आउट ऑफ द सेल, के वो सेल के अंदर और बाहर आ जा सकें। In addition to these, plant cells have three other important features. इन स्ट्रक्चर्स, सिमिलर स्ट्रक्चर्स के अलावा प्लांट के अंदर तीन एडिशनल फीचर्स होते हैं, तीन एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं प्लांट सेल के अंदर। पहली सेल वॉल है, सेकंड क्लोरोप्लास्ट है और थर्ड वैक्यूल है। नाउ सेल वॉल। सेल वॉल इज़ अ रिजिड फर्म कोटिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सख्त, एक रिजिड, एक हार्ड वॉल होती है। इट हेल्प द प्लांट सेल कीप इट्स शेप। ये प्लांट को, अपनी प्लांट सेल को उसकी शेप बरकरार करने रखने में हेल्प करती है। जी बच्चे, ये बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आप करेक्ट कर लें। ये हमारे पास एनिमल सेल की डायग्राम है और ये प्लांट सेल की। बुक के अंदर लेबल किया गया है आउटर स्ट्रक्चर को सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है और सेल वॉल आउटर होती है। तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं, ये सेल वॉल है तो सेल वॉल कौन सी लेयर होगी? आउटर लेयर, दिस वन जो सबसे बाहर की तरफ है, दिस, ये क्या है? सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल के अंदर जो एक और लेयर नज़र आ रही है वो सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन केमिकल होता है, इस ग्रीन केमिकल को क्लोरोफिल कहते हैं। दिस इज द केमिकल विच अनेबल ग्रीन प्लांट टू यूज द सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्लांट ने फूड बनानी होती है तो उस दौरान सन की जो एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। डायरेक्ट जो सनलाइट जो होती है वो प्लांट के अंदर नहीं जाती, बल्कि इस सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है, दिस वन दैट इज कंट्रोल सेंटर, और इसके अलावा दोनों के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फ्लूइड है, दैट इज साइटोप्लाज्म, और दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है,
यहाँ लेबलिंग अंदर की तरफ से है, दिस वन सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल के अंदर 3 एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। सेल वॉल, आउटर जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल वॉल। और उसके बाद सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है, और उसके अलावा ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, दिस वन। नेक्स्ट द वैक्यूल। द वैक्यूल इज अ लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल। वैक्यूल सेल के मिडल में, सेल के सेंटर में एक लार्ज स्पेस होती है। इट इज फ्लूइड with it is filled with a fluid that is called cell sap। वैक्यूल फ्लूइड से फिल हुआ होता है और उस फ्लूइड को सेल सैप कहते हैं। सो वैक्यूल जो कि लार्ज स्पेस है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, सेल सैप। थैंक यू सो मच। चला हाफिज़।